नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक रेफ्रिजरेटर के बारे में। रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करेंगे। रेफ्रिजरेटर के अंदर जो कंप्रेसर लगा होता है वो कंप्रेसर लगता है लीटर्स के अकॉर्डिंग, कि जैसे मान लो 180 लीटर का रेफ्रिजरेटर है तो उसमें लगभग LG का MA42 नंबर कंप्रेसर। तो कंप्रेसर में क्या होता है कि 3 लाइनें होती हैं, एक डिस्चार्ज लाइन होती है, 2 सक्शन लाइन होती है। सक्शन लाइन को हम फ्रीजर की किसी भी साइड से, फ्रीजर की लाइन से दोनों तरफ किसी भी तरफ जोड़ सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, कंप्रेसर में एक डिस्चार्ज लाइन, दूसरी होती है सक्शन लाइन और तीसरी होती है जो चार्जिंग लाइन बोलते हैं, जहाँ से हम गैस को चार्ज करते हैं उसके अंदर। कंप्रेसर से जो गैस डिस्चार्ज करके हीट कंडेंसर में जाती है उस लाइन को पूरे को बोलते हैं डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन का मतलब ये है कि डिस्चार्ज अगर कोई चीज़ को हम करेंगे तो उस टाइम उस पर कंप्रेशन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो ये मान के चलो कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर लो टेम्परेचर। हीट कंडेंसर के दूसरे सिरे पर ड्रायर लगाया जाता है। ड्रायर इसलिए लगाया जाता है कि वो ड्रायर के अंदर सिलिका होती है कि गैस के अंदर कोई कचरा है तो उसको रोकेगा, प्लस में उसमें अगर कोई मॉइस्चर है तो उसको ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद में ड्रायर के दूसरे सिरे को हम क्या करते हैं, एक्सपांसन कॉइल या कैपलरी से जोड़ते हैं। कैपलरी का मतलब ये है कि हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कन्वर्ट करती है, और लो प्रेशर में कन्वर्ट करने का मतलब है कि लो प्रेशर लो टेम्परेचर, यानी कि कूलिंग की साइड, कूलिंग की तरफ बढ़ेगा वो सिस्टम। और कैपलरी का दूसरा सिरा है जो हमारे फ्रीजर से, फ्रीजर के इनपुट से या इवापरेटर कॉइल के इनपुट से जोड़ा जाता है, और वो क्या करता है, फ्रीजर को ठंडा करने का काम करता है। और फ्रीजर का दूसरा सिरा है जो वो कंप्रेसर से वापस सक्शन के लिए बनाया जाता है कि गैस सर्कुलेट होती रहे 360 डिग्री। ठीक है, तो ये मेनली ये प्रोसीजर होता है इसका। हाँ, अगर इसके अंदर मान लो कि बाय द वे चोकिंग आ रही है, तो अगर जब हम गेज लगा के चेक करते हैं, जब गैस डालते हैं, अगर कहीं से भी चोकिंग आएगी तो गेज को वो वैक्यूम कर लेगी, 0 से नीचे माइनस में लेके जाएगी। ये हम गेज से ही पहचान सकते हैं कि वैक्यूम हो रहा है। और वैक्यूम अगर क्रिएट कर रहा है तो हमारा ड्रायर या जो फिल्टर हमने यूज़ किया है वो चोक हो जाएगा। चोक होने का मतलब ठंडा हो जाएगा। जब भी हम कैपलरी की कटिंग करते हैं या ट्यूब की कटिंग करते हैं या कैपलरी को इंजेक्ट करते हैं ड्रायर के अंदर, तो उस टाइम उसके सिरे को बिल्कुल स्मूथ काटना होता है, सफाई से जोड़ना होता है। और जो ब्रीजिंग करते हैं वो भी स्मूथली करनी पड़ती है, कोई ब्रीजिंग अंदर ना जाए जिसकी वजह से हमारी कैपलरी चोक हो या हमारी कोई ट्यूब का सिरा चोक हो जाए, जिसकी वजह से भी वैक्यूम करेगा और कंप्रेसर खराब होने का चांसेस रहता है। थैंक यू।